इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। होप खो रहे हैं, अब अपनी आशा खो रहे हैं। और जब लोग अपनी आशा खो देते हैं ना, तो लास्ट में माइंड इस चीज पे सेटल होता है, अब जो हो रहा है वही होने दे। हम फाइट करना बंद कर देते हैं। बहुत सारे लोग निराश हो जाते हैं, और जानते हो निराशा आपको कहां लेके आना चाहती है? शैतान आपको एक जगह पे लेके आना चाहता है जहां पर आप अपने ड्रीम्स को हमेशा के लिए भूल जाओ और एक्सेप्ट कर लो, अब जो हो रहा है ठीक है। ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। निराशा कभी खुदा की तरफ से नहीं आती। एक गलत जगह पे प्रभु कभी किसी के माइंड को सेट नहीं करवाता। आज मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अगर आपको ऐसा लगता है आप इतने थक चुके हो कुछ चीजों को सोच सोच के कि अब आप सोचते हो अभी ठीक है जो है बस यही है, मैं आपको कहना चाहता हूं ये खुदा की मर्जी नहीं है। वो चाहता है आप उस पर आशा रखें। मेरी बाइबल कहती है अब्राहम निराशा में उस पर आशा रखता था। वो जब भी सारा को देखता था वो सोचता था इससे बच्चा कैसे होगा, लेकिन जब वो खुदा को देखता था उसे उम्मीद मिलती थी कि तू सब कुछ कर सकता है। ये परमेश्वर की मर्जी नहीं है कि आप एक होपलेस लाइफ जिए जिसमें आपकी मेंटालिटी आपकी सोच इस चीज पे सेट हो जाए कि अब जो है यही है, और आप अपने ड्रीम्स को खो दें। मार्था और मरियम का एक ड्रीम था, वो चाहती थी कि उनका भाई बचे, और एक दिन वो मर गया। पर आपने देखा यीशु सिर्फ लाजर को जिंदा करने के लिए नहीं आया, यीशु ने उन दोनों बहनों के मरे हुए सपने को वापस जीवित कर दिया। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, कई अपने पास वाले को निराशा कभी खुदा की तरफ से नहीं आती है। कभी भी नहीं, नेवर। सी उस ब्रदर को जब पता चला होगा, जॉब तो छोड़ो, उसको क्या सोचता होगा वो यार, कैंसर, यार इतना यंग एज में। आप जानते अमन की मम्मी जब बीमार थी वो कहां से गुजरा लड़का, इतने बड़े अस्पताल में उसने अपनी मम्मी को एडमिट करवाया, जबकि उस बेचारे के पास इतने पैसे भी नहीं थे। वो बताता है कैसे खुदा ने मेरी सहायता की। लोग उसके पास आके अपने कार्ड्स दे रहे थे कि भाई यूज कर। कौन करता है आजकल ऐसा? अच्छा हुआ हमें नहीं दिया। ये तो वो बड़ा खुददार है, उसने कुछ किया नहीं उसके साथ। हमें देता, हम बोलते 1 घंटे में जीरो करके दे देते। हाँ, हालेलुया। परमेश्वर आशा का दाता है। जानते हो आशा का दाता मतलब क्या? दाता का मतलब देने वाला। इज अ गिवर, होप गिवर गॉड। चाहे आपका पति कितना भी शराब पीता है, विश्वास करो वो पास्टर बन सकता है। चाहे आप कितने भी बीमार हैं, विश्वास करो वो तुम्हें चंगा कर सकता है। चाहे आपके अंदर सेना ही क्यों ना हो, एक दिन वो आपको ऐसा बना देगा कि आप में सिर्फ पवित्र आत्मा ही पवित्र आत्मा होगा। ओ मैं आपको कहना चाहता हूं, जो याकूब को इज़राइल बना सकता है, जो इब्राहिम को अब्राहम बना सकता है, जो शिमोन को पतरस बना सकता है, जो शाऊल को पौलुस बना सकता है, जो हम जैसे पापियों को देख के हमें धर्मी कह सकता है, वो सब कुछ कर सकता है। ही इज अ अमेजिंग गॉड। ही इज अमेजिंग, वंडरफुल। एक परमेश्वर के दास ने कहा, मेरे जन्म से अधिक मेरी मृत्यु महिमामय होगी। एक परमेश्वर के दास ने कहा, जिस दिन मैं पैदा हुआ था मैं बहुत रोया था, लेकिन जिस दिन मैं मरूंगा मैं रोऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे पता है। ओ बिली ग्राम ने कहा, जिस दिन तुम सुनो कि मैं मर चुका हूं तो विश्वास मत करना कि मैं मर चुका हूं, मैं पहले से अधिक जीवित हूं। आप जानते हैं डेथ हमारे लिए सिर्फ एक दरवाजा है एड्रेस बदलने का। हम मरेंगे थोड़ी, हम सिर्फ पता बदलेंगे।
कितनों को मरना है? नहीं नहीं, परमेश्वर सबसे पहले अपने। कोई भी लोग मुझे कहते हैं ना मुझे मरना है, मैं बोलता हूँ यीशु मर चुके हैं, तू जी। यीशु आपको मारने के लिए थोड़ी मरा। यीशु इसलिए मरा ताकि हम जी सके। कहिए, प्रभु चाहता है हम जिए। बोलिए, बहुतायत का जीवन, abundant life the Bible says. Amen. So आज हम हमला करेंगे निराशा पे। मैं विश्वास करता हूं आज आशा का बपतिस्मा मिलेगा। यस, आमेन। आज प्रभु आपको बड़ी उम्मीद देने वाले, और जो उम्मीद देता है वो उसे पूरा भी करेगा। आमेन। आप सब मेरे साथ अपनी बाइबल खोलें। हम बाइबल की खूबसूरत किताब खोलेंगे, रोमियो, द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 8। और एक आपसे निवेदन है, आप में से कोई भी मोबाइल में बाइबल नहीं खोलेगा। आपके पास हार्ड कॉपी है मेरी तरह तो आप खोलें, आपके पास नहीं है लुक एट द प्रोजेक्टर। 8 अध्याय। ये फोन में है ना एक बड़ा गड़बड़ है, नोटिफिकेशन है ना, नोटिफिकेशन आते हैं ना, चेक कर, मैं आया हूं चेक कर। आपने वो पुराना फोन यूज किया था जो मैंने लास्ट टाइम बताया था, नोकिया वाला जिसमें सांप चलता था? देखा था ना, कितना मस्त होता था। कुछ लोग हाँ बोल रहे हैं, तुम कभी पैदा भी नहीं हुए थे। देखा था आपने वो फोन? पता नहीं मॉडल नंबर क्या होता था, मस्त होता था वो। नो ब्लू टिक, नो टेंशन। आज व्हाट्सएप पे मैसेज भेजने से पहले देखना पड़ता है लास्ट सीन क्या है। और अगर 3 दिन पहले यूज किया था व्हाट्सएप और अभी 3 दिन के बाद वो ऑनलाइन नहीं आया है, तो हम लोग को जानना पड़ता है कि वो जीवित भी है कि मरा हुआ है। क्योंकि आजकल हर 15 मिनट में लोगों को ऑनलाइन आने की आदत है ना। पहले पहले देखो उसका लास्ट सीन क्या है, और उसके बाद लास्ट सीन के बाद अगर आप उसको मैसेज भेजो तो सिंगल टिक आए, तो वेट करो डबल टिक कब होगा। और डबल टिक के बाद आपको एक और टिक का वेट करना पड़ेगा, ब्लू टिक। और अगर ब्लू टिक के बाद भी उससे संदेश नहीं पड़ा तो समझ जाओ तुम्हारा कोई कांड उसे पता चल गया है, इसलिए वो तुम्हें रिप्लाई नहीं कर रहा है। कितना ओवर थिंकिंग आ गया है ना इसकी वजह से। क्या फोन होते थे वो, बटन वाला, देखा होगा बटन वाला, 7 माले से फेंको टूटता नहीं। बच्चे कई बार खाना खाते खाते बाहर चले जाते थे और हम पूरा ढूंढते थे, वो फिर इशारों में उसको पूछते थे फोन किधर है, और वो बोलता था। देखा था आपने, है ना? कितना ओवर थिंकिंग है ना आजकल टेक्नोलॉजी में। चलो ये मेरा मुद्दा नहीं था। रोमियो 8 अध्याय, और ब्रदर जी आप लगाइए 8 का 14th वर्ड, 14 वचन। रोमन्स 8:14। सी व्हाट इज रिटन हियर। देखिए क्या लिखा है यहां। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही, सब नहीं, वे ही परमेश्वर के पुत्र कहलाए जाएंगे। फॉर एस मैनी as are led by the Spirit of God, these are children of God। आइए मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। अभी हमारी बाइबल रोमियो के 8 अध्याय में एक खूबसूरत बात कहती है। संत पौलुस कहते हैं, भले ही हम शरीर में रहते हैं, पर वो चाहता है और वो कहता है कि हम शरीर में न चले, हम आत्मा में चलना सीखें। कौन सा आत्मा? जब आप पैदा हुए थे आप में एक स्पिरिट था जिसकी वजह से आप जिंदा हैं। लेकिन जब आप यीशु को प्रभु मानते हैं, नाउ योर स्पिरिट एंड द स्पिरिट ऑफ गॉड इज मिक्स। अब आपके अंदर पवित्र आत्मा है,
और बाइबल कहती है तुम पवित्र आत्मा के द्वारा चलो, न कि शरीर के अनुसार। शरीर क्या है? इट्स अ फुल ऑफ फीलिंग्स, फुल ऑफ फीलिंग्स। ये पूरी तरह से भावनाओं से भरा हुआ है। ये कभी आपको उत्साहित नहीं करेगा, ये हमेशा आपको निराश करेगा। इसलिए बाइबल नहीं कहती फीड द फ्लैश, बाइबल सेज किल द फ्लैश। बाइबल नहीं कहती है शरीर को और स्ट्रांग करो, बाइबल कहती है इसको मारो। इसलिए पॉल कहता है मैं इसे मारता हूं, कूटता हूं, वश में लाता हूं। जब मैं कभी कभी सुबह नींद से उठता हूं, मेरा शरीर मुझे बहुत तंग करता है। कई बार उससे प्रार्थना नहीं होती है, वो कहता है और सो जा, आराम कर। लेकिन जब मैं नींद से उठता हूं, जब वो मुझे तंग करता है, आई नो मुझे उसके साथ क्या करना है। मुझे उसे मारना है, मुझे उसे कूटना है। और जानते हो ये सारी लड़ाई कहां चलती है? यहाँ। जब पॉल कहता है मैं उसे मारता हूं, कूटता हूं, इसका मतलब वो नहीं है कि वो अपने शरीर को मुक्के मारता है। वो उससे फाइट करता है। आई विल नॉट एग्री विथ यू, मैं तेरे साथ सहमत नहीं होने वाला, मैं वही करूंगा जो सही है। एंड यू नो यहां पर पेन होता है, यहां तकलीफ होती है। यही तो लड़ाई है। दिस इज फाइट। जब गसमनी बाग में यीशु ने उनसे कहा प्रार्थना करो, तब वो प्रार्थना नहीं कर रहे थे, वे सोए थे। उनकी नींद आंखें से भरी पड़ी थी, जबकि यीशु उनसे 10 गुना अधिक हार्डवर्क करता था। लेकिन आपने देखा, वो लगातार परमेश्वर को कह रहा था इस प्याले को हटा। आप याद रखिए, मसीह जीवन बहुत सारे संघर्षों से गुजरना है। ये पिकनिक नहीं है जैसे इजराइलियों के लिए लिखा है कि वो खाते पीते उठे, खेलते कूदते बैठ गए, कुरिन्थियों में लिखा है। इट्स अ फाइट। और ये फाइट डेविल के साथ नहीं, स्वयं अपने साथ है। आप देखो ना, आप रात को 12 बजे सो जाते हो, सुबह 7 बजे उठते हो, 7 घंटे नींद इनफ होती है। और जैसे आप उठते हो, आपका बदन, आपका माइंड कहता है मुझे और सोना है। लेकिन आपको पता है कि अगर अभी सो जाऊंगा, फिर उठूंगा, फिर मुझे काम पे जाना है, और बहुत प्रेयर घाई घाई में, जल्दबाजी में करनी पड़ेगी। नहीं, मुझे अभी उठना है। आप सोचो, अब आपके अंदर एक सोच क्रिएट हो रही है, लेकिन बॉडी अड़ी पड़ी है कि नहीं मुझे सोना है। यहीं पर तो लड़ाई है, यही तो हराना है आपको। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ, आप सुबह 7 बजे उठे और आपने बोला मैं 5 मिनट और सो जाता हूं, और जब आपकी आंख खुली तो 7 नहीं 9:30 बज चुके थे? कौन जीता? जीत गया तुम्हारा शरीर। मुझे एक पास्टर ने कहा, पास्टर जी कुछ बताइए, आप प्रभु में कैसे बढ़ते हैं? मैंने कहा अंकल, रूल नंबर 1, अपने खिलाफ जाना सीखो, अपने विरुद्ध जाना सीखो। हम सोलापुर में थे, कई है 16, क्योंकि वो 16 गांव से बना है। वेरी ब्यूटीफुल सिटी। हम लोग सोलापुर गए थे। हम दोपहर में फ्री हो गए मीटिंग के बाद, और मुझे पता चला कि 1 डेढ़ घंटे के बाद, मतलब मुझे पता था 1 डेढ़ घंटे के बाद मुझे एक मीटिंग लेनी है। मुझे पता था मेरा भूख, मेरा जो पेट है ना, बिल्कुल सुबह से खाली था, मैंने पानी तक नहीं लिया था। और मुझे अभी फिर से प्रीच करना था, तो मुझे लगा मुझे थोड़ा सा खाना पड़ेगा, अदरवाइज मुझे प्रॉब्लम होगी। हम एक रेस्टोरेंट में गए, हमने वहाँ पर एक जूस ऑर्डर की, और हमने वहाँ पर कुछ चाइनीज ऑर्डर किया। एक भाई वहां पर बैठे हुए थे, उन्होंने मुझे कहा पास्टर प्रेमानी हम आपकी मीटिंग से ही आ रहे हैं। मैंने कहा थैंक यू। उन्होंने कहा आप खाइए, और उन्होंने जाके वेटर को बोल दिया कि जो ये खाएंगे बिल मैं पे करूंगा। ये हमें बाद में पता चला। काश हमें पहले पता चलता, तो हम पार्सल भी ले लेते। कम ऑन, बी ऑनेस्ट। मैं मजाक कर रहा हूं, मुझे अच्छा लगता है आपको हंसाते हुए।
जब मैंने पहला निवाला खाया, क्या था उसका नाम? क्या खाया था हमने? सेजोन नूडल्स, राइट? कुछ, हाँ, सेजोन नूडल्स। सी, अभी तक अभी तक नशा उतरा नहीं है। सेजोन नूडल्स इतना मस्त था, खाने में इतना मजा आ रहा था, मेरे को मन कर रहा था मैं और खाऊं, लेकिन मुझे पता था मैंने ज्यादा खा लिया तो मैं जूम पर आपके सामने हर प्रचार में ऐसा कहूंगा, प्रभु महान है। न चाहते भी मुझे अपना खाना छोड़ना पड़ा ताकि परमेश्वर का काम हो सके। आप जानते हैं पौलुस कहता है, आप आपके अंदर पवित्र आत्मा है और परमेश्वर चाहते हैं आप आत्मा के अनुसार चलें, न कि शरीर के अनुसार। आपकी फीलिंग्स आपको लीड नहीं करनी चाहिए। कोई कहते, कुछ लोग, पता है एक टीचिंग है, यूट्यूब पे जाइए, वो कहते हैं मन परमेश्वर है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मुझे नाम भी पता है उनका, भड़क जाएंगे नाम लूंगा तो। कहते हैं मन परमेश्वर है। अभी मेरा मन कर रहा है मैं उठूं और मैं स्पीकर उठाऊं और वो जो लास्ट में गौरंग बैठा है ना उसके सर पे फोड़ दूं। परमेश्वर कह रहे हैं तुझे मारने के लिए। कहते हैं मन परमेश्वर है, जो मन कहे वो करो। वेरी गुड ब्रदर, तुम्हारे पांव कहां है? नहीं पढ़ूंगा, नहीं उल्टा करूंगा। कहिए पास वाले को, डोंट फोकस ऑन एवरी नॉनसेंस। कृपया अपने पास वाले से कहिए, सब बकवासों पे ध्यान न दो। बहुत लोग आते हैं, बंद सादगी में जिंदगी जी, 90 लाख की गाड़ी में आया, खुद 90 लाख की गाड़ी में आया है और क्या कह रहा है? सादगी में जिंदगी जी। ढोंगी, कुछ भी बोलते रहते हो, ना करनी ना कथनी, कुछ फर्क कुछ है एक्शंस में और कुछ बोलने में, कुछ कुछ है, सब अलग अलग है। तू वहां जाता था क्या? इतना हंस रहा है भाई। क्या होता है आत्मा में चलना? क्या होता है स्पिरिट में चलना? आज परमेश्वर में लेवी व्यवस्था से ये बात सिखाए। आपको बहुत बोरिंग लगती है ना वो बुक, मैं आपको लेविटिक्स में से बताता हूं, व्हाट इज द मीनिंग टू लिव इन द स्पिरिट। क्या मतलब क्या है उसका? खोलिए मेरे साथ लेवी व्यवस्था की किताब, 13 अध्याय। ओपन योर बाइबल विथ मी, द बुक ऑफ लेवी व्यवस्था। कितने लोगों ने कभी इस किताब पे ध्यान दिया है? ये किताब याकूब के बच्चों के नाम पर है। उसके एक बेटे का नाम था लेवी। लेवी व्यवस्था, लेवियों की व्यवस्था। परमेश्वर ने उसके एक बेटे के नाम पे ये बुक रखी है। जैसे कुछ कुछ नाम कुछ कुछ बुक्स एक आदमी को समर्पित हैं, जैसे कि एस्तर की किताब एस्तर के लिए लिखी गई। 1345, आइए सब हम पढ़ेंगे। 1345, और जिसमें वह विद्धि हो उस कोड़ी के वस्त्र फटे और सिर के बाल बिखरे रहें, और वह अपने ऊपर वाले होठ को, ये देखिए, नीचे वाला नहीं, हाँ, नॉट लाइक दिस, अपने ऊपर वाले होंठ को ढांपे हुए अशुद्ध अशुद्ध पुकारे। आइए सब सामने देखें। आई नो बहुतों ने पहली बार पढ़ा है, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग लेवी व्यवस्था पढ़ते ही नहीं है, क्योंकि क्योंकि उसमें अनगिनत बार एक ही चीज रिपीट की गई है, झिल्ली अलग कर, गुर्दा अलग कर। आप जानते होंगे, चलो मैं आपको थोड़े में बता देता हूं क्योंकि हम इस टॉपिक पे नहीं जा पाएंगे। जब भी बलिदान होता था, स्किन, चमड़ी बलिदान की यरूशलेम के बाहर फेंकी जाती थी।
मीट याजक लेता था और ब्लड खुदा को दिया जाता था। ये हर बलिदान का नियम है, क्योंकि परमेश्वर का वचन डे वन से हमें सिखाता है कि पाप बहुत कॉस्टली है। वचन संहिता में लिखा है, मनुष्य अपनी छुड़ौती के लिए कुछ नहीं दे सकता, क्योंकि उसके पाप बड़े भारी हैं। उद्धार इतना महंगा था कि परमेश्वर जानते थे कि उसे कोई खरीद नहीं सकेगा, इसलिए उसने उसे मुफ्त कर दिया। हमें उद्धार मुफ्त मिला है, लेकिन इसे देने के लिए एक व्यक्ति को अपना जीवन देना पड़ा, और वो कोई स्वर्गदूत नहीं था, वो खुद खुदा था। कुछ लोग बिलीव नहीं करते हैं कि खुदा त्रिएक है। अगर यीशु मर गया तो उसे जीवित किसने किया? क्योंकि बेटा कब्र में था, बाप सिंहासन पर था। इसलिए पौलुस कहता है, उसी ने उसे मुर्दों में से जिलाया, उसी ने। हालेलुया। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आप में से जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं, जो ये फील करते हैं कि आपका पास्ट बहुत ही हॉरिबल रहा है, आप पापी थे, आज पापों की क्षमा आपको मुफ्त मिली है, लेकिन ये इतनी महंगी है कि इससे हमें कोई खरीद नहीं सकता था, हम में से कोई ले नहीं सकता था। इसलिए पतरस कहता है, तुम्हारा उद्धार तुम्हारे घर पे रखे हुए सोने और चांदी से नहीं, परंतु मेमने के उस लहू से हुआ है, उस निर्दोष लहू से जो उसने बहाया। यही संदेश लेके रेनार्ड बॉन्की नाइजीरिया गए थे, और वो कहते थे, मैं एक याजक हूं, मेरे हाथ में एक कटोरा है और उसमें यीशु का लहू है, और मैं नेशंस को बुला रहा हूं कि आओ अपने पाप धो लो तो माफ किए जाओ। 2021 साल पहले अगर मैं इज़राइल में रहता और मैं जब देखता कि पिलातुस अपने हाथ पानी से धो के यीशु के लिए कह रहा था, मैं इसके अपराधों से छूटा हुआ हूं, तो मैं उसको खड़े होकर जरूर कहता, सर पानी से पाप नहीं धुलते, जो आपके बाजू में खड़ा है ना, उसी से धुलते। हालेलुया। कहिए पास वाले को, भाई पाप तो यीशु के लहू से ही माफ होते। बैठ जाइए, बिठा दीजिए उनको, खड़े नहीं उतरिए। आप जानते हैं, बाइबल कहती है अगर इज़राइल में एक व्यक्ति को कोढ़ लगता था तो उसकी कंडीशन ऐसी होनी चाहिए। आप सोचो, अगर एक व्यक्ति को बाइबल में कोढ़ लगता है तो उसके साथ क्या होना चाहिए? सबसे पहले उसके बाल बिखरे होने चाहिए। दूसरा, उसके होठों पर उसको अपने हाथ ऐसे रखने हैं, ऐसे। और अगर कोई भी उसके करीब आए तो उसे चिल्लाना है, मैं अशुद्ध, मैं अशुद्ध। क्योंकि कोढ़ कोविड की तरफ फैलता है। आप बिलीव कर सकते हैं, इज़राइल में जितने भी लोग कोढ़ी होते थे उनकी दिशा ऐसे होती थी। वे अपने वे उनके सामने आने आने तक वे अपने हाथों को ऐसे रखते थे। लिखा है, ऊपर के होठों पर रखो। और कोई भी तुम्हारे पास आए तो चिल्लाओ, आई एम अनक्लीन, आई एम अनक्लीन। हमारी बाइबल कहती है एक दिन 10 कोढ़ी एक साथ बैठे थे। आपको पता है, कोढ़ से भी गंदी चीज कोढ़ी को क्या मिलती थी? रिजेक्शन, रिजेक्ट होना। आप जानते हैं ये इतना पेनफुल होता है किसी के द्वारा नकारा जाना, कि यीशु ने साफ कहा, जिस किसी नगर में जाओ और अगर तुम्हें कोई न स्वीकारे, अपने वस्त्र को वहीं झाड़ो। मैं प्रभु से कहता था, प्रभु